फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट फर्स्ट। परचेजेस गिवन है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की, एक्स, वाई और जेड की, और जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 3 लाख। नेक्स्ट है सेल्स भी गिवन है जिसमें यूनिट और पर यूनिट सेल्स आपको गिवन है। नेक्स्ट इज अब आपको क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे गिवन है। आपको क्या प्रिपेयर करना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो सभी डिपार्टमेंट में सेम है। तो नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द प्रॉफिट रेट या प्रॉफिट मार्जिन रेशो। तो हमने जो परचेजेस है यहाँ पे 3000, 6000 और 7000 ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम सबसे पहले इसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन सारी यूनिट्स की टोटल कॉस्ट गिवन है। टोटल कॉस्ट कितनी है 3 लाख रुपीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। डिपार्टमेंट एक्स ने 40 रुपीज पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज 1,20,000। 6000 मल्टीप्लाई बाय 45 डिपार्टमेंट वाई की है हमारी 45, डिपार्टमेंट जेड की है हमारी 50। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1,20,000। इसको कर दिया हमने 2,70,000 और इसको कर दिया हमने 3,60,000। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है, टोटल सेलिंग प्राइस आ गई हमारी 7,50,000। कितनी यूनिट्स की आ गई, ये आ गई आपकी 0,0,2,3 16,200 यूनिट्स की आपकी है ये आ गई सेलिंग प्राइस। और इसकी परचेजेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपीज। तो ये जो 3 लाख रुपीज है आपने क्वेश्चन से ले लिया है। ये है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट, दैट इज 4,50,000। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है 4,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है हमारी 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 60%। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया 60% आ गया है। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ओपनिंग स्टॉक के लिए कॉस्ट प्राइस की नीड होगी। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सबकी आपके पास इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस गिवन है, इसमें से आप कितना मार्जिन 60% आप लेस कर देंगे, फिर वो आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है आपकी 40, 45, 50 डिपार्टमेंट वाइज। इसका आपने 60% कैलकुलेट किया, 40 मल्टीप्लाई बाय 60% दैट इज 24, 45 मल्टीप्लाई बाय 60% दैट इज 27। नेक्स्ट है 50 मल्टीप्लाई बाय 60% दैट इज 30। ये आपका प्रॉफिट लेस होने पे आपके पास क्या आ गई है कॉस्ट पर यूनिट। तो ये कैलकुलेशन आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट से पहले वर्किंग नोट में करना होगा। में हमें परचेजेस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। नाउ वी विल कैलकुलेट द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, परचेजेस इधर आती है, सेल्स इधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है। अब आपको ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। यहाँ देखिए यही फॉर्मूला हमने लिया है। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट एक्स की सेल्स कितनी है हमारी 3060 प्लस डिपार्टमेंट एक्स का क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 300। क्वेश्चन में आप देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है 300 माइनस परचेजेस, परचेजेस डिपार्टमेंट एक्स की है हमारी 3000। यहाँ हमने एज इट इज करके ये आ गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट डिपार्टमेंट वाई का भी ऐसे करेंगे। डिपार्टमेंट वाई की हमारी सेल्स है 5760 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 480 माइनस 6000 क्या है हमारी परचेजेस है, लेस कर दिया, ये आ गया हमारा ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। डिपार्टमेंट जेड का भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू, कि कितनी वैल्यू का ओपनिंग स्टॉक है, कितनी वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ क्या गिवन थी, सेलिंग प्राइस गिवन थी।
ठीक है, तो अब यहाँ आ जाइए, आपने ये परफॉर्मा बना लिया है ओपनिंग स्टॉक का, परचेजेस का, क्लोजिंग स्टॉक का, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई एंड जेड। नाउ क्वांटिटी, ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ कैलकुलेट किया है तो इसकी क्वांटिटी ये आ गई है। कॉस्ट हमने इससे पहले कैलकुलेट की थी, दैट इज 16, 18 एंड 20। तो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज सबकी एंट्री हमारी कॉस्ट पर ही होती है। यहाँ हमने पर यूनिट कॉस्ट लिखी है डिपार्टमेंट वाइज, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परचेजेस। परचेजेस जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है यूनिट वाइज, दैट इज 3000, 6000, 7200। कॉस्ट है आपकी जो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये परचेजेस का भी अमाउंट आ गया है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, इसकी क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है जो हमने यहाँ लिख दी है 300, 480, 18। ठीक है, नाउ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, वैल्यू ये आ गई है। अब हम डायरेक्टली डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेटेड है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट का ये हमारा परफॉर्मा है जिसमें पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट वाइज आपने लिख दिया है, डेबिट में एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड में आ गया हमारा एक्स वाई जेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक जो हमने अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था उनकी वैल्यू क्या है 5760, 4320, 6120। नेक्स्ट परचेजेस भी हमने नीचे टेबल में कैलकुलेट किया है, वैल्यू है 48,000, 1,08,000, 1,44,000। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स के कैलकुलेशन के लिए हमें सेल्स की यूनिट देखिए, सेल्स की यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन है। सेल्स की यूनिट्स क्या है हमारी 3060 मल्टीप्लाई बाय 40, तो क्या आ गया आपका 122400। नेक्स्ट है आपका 5760 मल्टीप्लाई बाय 45, वैल्यू क्या आ गई आपकी 259200। नेक्स्ट है आपका 7488 मल्टीप्लाई बाय 50, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 374400। ये है आपको क्वेश्चन में गिवन, यहाँ आपने मेंशन कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक को हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था कॉस्ट प्राइस पे, ये सारे हमारे कॉस्ट प्राइस पे हैं और ये आता है हमारा सेलिंग प्राइस पे 4800, 8640, 360। अब इसका हमने टोटल कर लिया, इनका टोटल कर लिया, देयर आफ्टर इन दोनों का टोटल कर लिया और इसमें से लेस कर दिया हमने इसको, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 73440, 15520, 224640। तो ये है हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। इस क्वेश्चन में यही लॉजिक है कि जो हमें टोटल कॉस्ट गिवन थी, कितनी यूनिट्स की गिवन थी 16,200 यूनिट्स की गिवन थी, उन्हीं की हमें सेलिंग प्राइस निकाल के प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करना था। क्यों? क्योंकि सभी में हमारा प्रॉफिट मार्जिन रेशियो सेम है। एग्जाम पेपर ऑफ एडवांस अकाउंटेंसी बीकॉम पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2018 यूनिट फर्स्ट का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज द जयपुर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इनवॉइस गुड्स टू इट्स उदयपुर ब्रांच एट कॉस्ट विच सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट एज वेल एज फॉर कैश। उदयपुर ब्रांच को माल भेजा जा रहा है कॉस्ट पर और वो क्रेडिट और कैश दोनों पर डील करती है। आपको प्रिपेयर करने हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट प्लस ब्रांच P&L अकाउंट। ये सारे अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन कौन से अकाउंट में आएगी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच डेटर्स में, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस ब्रांच स्टॉक प्लस गुड्स सेंड टू ब्रांच में, टोटल सेल्स ब्रांच स्टॉक में क्योंकि इसमें कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स आएगी, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स ब्रांच डेटर्स प्लस ब्रांच स्टॉक क्योंकि सेल्स रिटर्न है।
डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, ब्रांच डेटर्स प्लस ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, सेम ऐसे ही होगी इसमें भी, ब्रांच स्टॉक प्लस गुड्स सेंड टू ब्रांच। सैलरी एंड वेजेस, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कैश सेल्स, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कैश पेड बाय कस्टमर, कस्टमर्स ने पेड किया है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अलाउंस टू कस्टमर्स, ब्रांच डेटर्स प्लस ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट बैड डेट्स, ब्रांच डेटर्स प्लस ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ब्रांच रेंट, ब्रांच एक्सपेंसेस में। जनरल चार्जेस, ब्रांच एक्सपेंसेस में। फाइन, इन्हीं के बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जिसमें फर्स्ट एंट्री है हमारी ओपनिंग स्टॉक की, इधर आ गई क्लोजिंग स्टॉक की। नेक्स्ट है गुड्स सेंड टू ब्रांच 35,560 से। टू ब्रांच डेटर्स सेल्स रिटर्न। बाय अकाउंट कैश सेल्स 16,750। टोटल सेल्स है हमारी 46,750 की, कैश सेल्स है आपकी 16,750 से, तो क्रेडिट सेल्स आ गई 30,000 की, जिसकी एंट्री इधर हो गई है। नेक्स्ट बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच 350। क्लोजिंग स्टॉक आ गया। बैलेंसिंग फिगर में आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको कि हमें ट्रांसफर करना है ब्रांच P&L अकाउंट में। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच स्टॉक 350 से और बाय ब्रांच स्टॉक 35,560 से। ब्रांच ने जो स्टॉक रिटर्न किया वो है, और यहाँ ब्रांच को जो स्टॉक भेजा वो, तो बैलेंसिंग फिगर में आप क्या लिख देंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट 35,210। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 13,100, क्रेडिट सेल्स का 30,000, कैश रिसीव्ड बाय कस्टमर्स that is 24,600, ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न 290, बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, जो भी कस्टमर के एक्सपेंसेस हुए हैं वो आ गए, और बैलेंसिंग फिगर में आपका क्या आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस 16,550। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, डेटर से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस आ गए और ब्रांच से रिलेटेड एक्सपेंसेस इधर है, जिसको कि ट्रांसफर कर दिया ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस आ गए और इधर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ब्रांच स्टॉक से है 10700। बैलेंसिंग फिगर में नेट प्रॉफिट आ गया है 4490। यूनिट सेकंड का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है रॉयल्टी से, दैट इज राम took a mine on lease for Hari for 5 years at a royalty of ₹1 per ton, subject to a minimum rent of ₹4,000 per annum. Minimum rent paid in excess of actual royalty is recoverable from Axis working throughout during the next 3 years succeeding the year in respect of which Axis was paid. आप शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 3 years में Axis वर्किंग से रिक्यूप कर सकते हैं, और इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट विल रिड्यूस प्रोपोर्शनली इन रिलेशन टू टाइम लॉस्ट, और मिनिमम रेंट को भी आप स्ट्राइक के अकॉर्डिंग लेस कर देंगे। द फर्स्ट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द मिनिमम रेंट वॉज पेबल एंडेड ऑन 31 December 2010। जो मिनिमम रेंट है फर्स्ट टाइम पे 31 December 2010 को पे किया गया है। द एक्सिस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर वॉज ₹4,000, फर्स्ट ईयर में 4,000, सेकेंड ईयर में 2,500, इन द थर्ड ईयर द एक्चुअल रॉयल्टी वॉज 5,750 एंड फोर्थ ईयर ₹2,500। ड्यू टू स्ट्राइक फॉर 146 डेज की स्ट्राइक हुई है, और फिफ्थ ईयर में आपका है 8,000 रॉयल्टी। नाउ राइट अप मिनिमम रेंट अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, हरीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम। राम की बुक में आपको ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल। दिस इज एन एनालिटिकल टेबल। फर्स्ट आ जाएंगे आपके ईयर्स,
नेक्स्ट है मिनिमम रेंट, जो कि क्वेश्चन में 4000 लिखा हुआ है, तो आपने 4000 4000 4000 लिख दिया। अब आपको बोला गया है कि स्ट्राइक हुई है आपकी 4th ईयर में, तो 4th ईयर में आपकी स्ट्राइक हुई है 146 डेज। 4000 रेंट है आपका 365 डेज के लिए। फाइन 146 डेज की स्ट्राइक हुई है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है 1600, उसको आप लेस कर दीजिए 4000 में से, तो आपका जो एक्चुअल है वो आ जाएगा डेट इज 2400। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा गया है कि आपको मिनिमम रेंट को भी एडजस्ट करना है, तो डेट इज 2400। लास्ट ईयर हमारा नॉर्मल ईयर है, उसमें मिनिमम रेंट है 4000 रुपीज़। नाउ एक्चुअल रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग। अब क्वेश्चन में आपको एक्सेस गिवन है कि द एक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर वॉज 4000, ये तो मिनिमम रेंट हो गया, और एक्सेस पेड किया डैट मीन्स रॉयल्टी से आपने कितना ज़्यादा पे किया, 4000 रुपीज़ पे किया है, डैट मीन्स जो ये 4000 आपको गिवन है वो है हमारी शॉर्ट वर्किंग। 4000 की शॉर्ट वर्किंग आपने इधर लिख दी। नेक्स्ट ईयर में भी आपको शॉर्ट वर्किंग हुई है 2500 की, वो लिख दिया। अब लिखा हुआ है इन द 3rd ईयर द एक्चुअल रॉयल्टी, अब लिखा हुआ है कि एक्चुअल रॉयल्टी के बारे में बोला गया है, इन 0 है 3rd ईयर में, 4th ईयर में है 2500 और 5th ईयर में है 8000। तो ये आपने जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख ली है क्वेश्चन से। नेक्स्ट एक्चुअल पेमेंट, तो एक्चुअल पेमेंट किसका होगा इधर, मिनिमम रेंट का, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या हो गया 4000 का 4000। नेक्स्ट ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ये 4000 माइनस 2500, तो क्या आ गया रॉयल्टी अमाउंट 1500 का। एक्चुअल पेमेंट आपको कितना करना होगा, मिनिमम रेंट करना होगा, शॉर्ट वर्किंग का क्लोजिंग बैलेंस 4000 प्लस 2500 6500। नेक्स्ट ईयर में आपको गिवन है रॉयल्टी अमाउंट और मिनिमम रेंट आपके पास है, तो आपने इसको माइनस कर दिया, तो एक्सेस आ रहा है यहाँ पे, डैट इज योर एक्सेस वर्किंग, प्लस में आ गया 1750। इधर मिनिमम रेंट आप पे करेंगे 4000 का। आपको शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में वो रिक्यूप हो सकती है, तो अब यहाँ आपको एक्सेस वर्किंग हुई है, यहाँ इस एक्सेस वर्किंग से हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप कर रहे हैं 1750 की, शॉर्ट वर्किंग है 6500 की, और रिक्यूप हो गई है आपकी 1750, इसको लेस कर देंगे, वैल्यू आ रही है 4750। अगेन यहाँ पे ये मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी 100 रुपीज़। एक्सेस वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग के लिए इंफॉर्मेशन है कि जिस ईयर में हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई है उसके नेक्स्ट 3 इयर्स में अगर रिक्यूप हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज सारी आप अनरिक्यूप में डाल देंगे। तो 4000 की कौन कौन सी रिक्यूप हो चुकी है, ये हो गई है, ये हो गई है, और बाकी बची आपको P&L में ट्रांसफ़र करनी होगी। तो 4000 माइनस 1750 माइनस 100, तो कितना P&L में चला गया 2150। तो यहाँ तक आपका ये 4000 का अमाउंट रिटर्न ऑफ हो चुका है। इधर एक्चुअल पेमेंट आपको कितने का करना है, मिनिमम रेंट का। शॉर्ट वर्किंग कितनी बची 4000 का, तो आपने पूरा एडजस्टमेंट कर दिया रिक्यूपमेंट का, इरिक्यूपमेंट का। अब बचा कितना, सिर्फ ये वाला अमाउंट बचा है 2500 का। नेक्स्ट ईयर में 4000 मिनिमम रेंट है, 8000 एक्चुअल रॉयल्टी है, सरप्लस कितने का हो गया 4000 का, बट हमारी शॉर्ट वर्किंग कितने की है 2500 की, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग आ गई। अब एक्चुअल पेमेंट आप कितना करेंगे, 8000 में से आपने 2500 लेस कर दिया है, एक्चुअल रॉयल्टी आप इतनी पे करेंगे 5500। फर्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है मिनिमम रेंट, तो 2016 मार्च 31 पे 2 हरी 4000 बाय शॉर्ट वर्किंग में चले गया पूरा। नेक्स्ट ईयर में भी 2017 में 2 हरी 4000, रॉयल्टी है आपकी 1500 से और शॉर्ट वर्किंग में चले गया 2500। रॉयल्टी अकाउंट
2017 में आपने ऊपर एंट्री की थी टू मिनिमम रेंट 1500 से बाय P&L अकाउंट से, टू हरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू हरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू हरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनालिटिकल टेबल में रॉयल्टी के वाले कॉलम में जो भी अमाउंट है वही अमाउंट से एंट्री इस अकाउंट में होगी। नेक्स्ट इज शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब इसमें भी एनालिटिकल टेबल में जो हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का बैलेंस गिवन है उसी से एंट्री होगी। मिनिमम रेंट 4000, शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस आ गया 4000। फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, मिनिमम रेंट 2500 से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस इधर रिक्यूब हुआ है ये और बैलेंस चल रहा है। इधर बैलेंस आ गया ओपनिंग, यहाँ पे रिक्यूब हुआ, इरिक्यूब्ड जो कि P&L में ट्रांसफ़र हो गया और अगेन ये बैलेंस बचा था वो नेक्स्ट ईयर में ये बैलेंस बचा और ये रिक्यूब हो चुका है 2500। हरीज अकाउंट, इसमें एक्चुअल पेमेंट वाला अमाउंट आएगा हमारा टू बैंक 4000, टू बैंक 4000, टू बैंक 4000 और शॉर्ट वर्किंग का 1750। ये एक्चुअल पेमेंट का अमाउंट है। टू बैंक 2400 और शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट टू बैंक 5500। यूनिट थर्ड का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016 आर एज फॉलोज। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। एच लिमिटेड अक्वायर्ड शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 August 2015। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 April 2015। P&L appropriation is 7000. General reserves H Limited revalued plant and machinery of rupees S Limited at rupees stock rupees 30,000 at which incorporated in new balance sheet prepare consolidated balance sheet। हमें consolidated balance sheet prepare करनी है तो उससे पहले हम working note बनाएंगे। First is calculation of net worth of S Limited on 1 August 2015। 1 April 2015 को आपका कंसोलिडेशन हो रहा है, उसी दिन की आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है एस लिमिटेड की। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख। ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 20,000 आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000। नेक्स्ट है प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट। अब प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट के लिए आपको ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के लिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 60,000 और ओपनिंग बैलेंस भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है 7,000। इसको इसमें से लेस कर दिया, वैल्यू आ रही है आपकी 53,000। ये ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में जनरल रिजर्व की भी वैल्यू गिवन है और बैलेंस शीट में भी गिवन है। बैलेंस शीट में है आपका 24,000 से और ओपनिंग बैलेंस है इसका 20,000। डैट मीन्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस से भी 4,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए हैं जनरल रिजर्व में, तो उसको भी आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर का। कंसोलिडेशन हो रहा है 1 August 2015 को। कितने मंथ्स हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स प्री के हो गए और पोस्ट के हो गए आपके 8 मंथ्स। 57,000 आपका ड्यूरिंग द ईयर का है तो 57,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, 19,000 ये आ गया आपका प्री का। 57,000 माइनस 19,000 पोस्ट का आ रहा है आपका 38,000। प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो गया है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एडिशनल इंफॉर्मेशन में 3,30,000 से गिवन है और बैलेंस शीट में गिवन है आपकी 3 लाख से। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ हमारा 30,000 से, टोटल वैल्यू आ गई 476,000। लेस करेंगे हम शेयर इशू एक्सपेंसेस 30,000 बैलेंस शीट में। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000 का तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है और बैलेंस शीट में 40,000 से है तो 10,000 का लॉस आपने इधर लिख दिया। टोटल
40,000 लेस कर दिए, इसमें से नेटवर्थ है 4,36,000 से। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है 3,10,000 से लेस 75% इन नेटवर्थ। नेटवर्थ कैलकुलेट हुई है 4,36,000 जिसका कि 75%। अब ये 75% कैसे आया? 30,000 आपने शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं, तो 30,000 शेयर्स हैं। टोटल शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की कितनी है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 40,000। अब आप इसका शेयर निकाल लेंगे। 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 75%। तो 75% नेटवर्थ का कैलकुलेट हो गया 327,000। कैपिटल रिजर्व हो गया क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है 17,000। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स फंड। जब हमारा 75% तो एच लिमिटेड के पास है, तो बचा हुआ क्या होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट दैट इज 25%। तो नेटवर्थ में 25% कितना है? 109,000 436,000 का 25%। 25% शेयर इन पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। पोस्ट के प्रॉफिट थे 38,000 का 25% 95,000। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट इज 11,85,000। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड का बैलेंस गिवन है 90,000 से 75% शेयर इन पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट, 38,000 का 75% 28,500। टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है 11,85,000। नाउ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। दोनों की आपको गुडविल गिवन है 60,000 और 40,000 और ऊपर कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ, उसको लेस कर देना है 17,000 से, तो वैल्यू ऑफ गुडविल हो गई 83,000 से। सारा कैलकुलेशन हो चुका है वर्किंग नोट में। नाउ वी विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड 31 मार्च 2016। ये आपने ऊपर से लिख लिया है क्वेश्चन में से। इशूड एंड सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप 10 लाख से। ये अमाउंट है आपका एच लिमिटेड का, और एच लिमिटेड की इक्विटी नहीं लिखेंगे हम इसमें, और एच लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, इसलिए। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व 60,000। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऊपर कैलकुलेट हुआ है 11,85,000 का। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट भी 11,85,000 से। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स में है सन्ड्री क्रेडिटर्स 95,000 प्लस 80,000, टोटल आ गया 175,000। बिल्स पेबल 50 प्लस 56,000 1,06,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया है 1,57,8,000। असेट्स जिसमें टेंजिबल असेट्स लैंड एंड बिल्डिंग 3,20,000 से 2 लाख प्लस 1,20,000 दैट इज 3,20,000। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख से तो इधर गिवन है, प्लस 3,30,000 से इधर गिवन है, तो 8,30,000 हो गया। गुडविल हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, जो आपको नहीं लिखना है क्योंकि उधर से आपने लाइबिलिटी से एस लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल हटाई है और एच लिमिटेड की असेट से इन्वेस्टमेंट। एस लिमिटेड के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जो कि हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस से रिलेटेड उसको चार्ज कर लिया है नेटवर्थ से। स्टॉक है 85,000 का एच लिमिटेड का और 30,000 का इसका 115,000। सन्ड्री डेटर्स 1,30,000 प्लस 60,000 1,19,000। बिल्स रिसीवेबल्स 20,000 से। कैश बैंक 10 प्लस 10 20,000 से। टोटल है असेट साइज का 1,57,8,000। यूनिट 4th का सेकेंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2016 आर एज फॉलोज।
Additional information is dividend on preference shares is in arrears from 1st April 2013. The following terms are settled in capital reduction scheme. Preference shares to be reduced to rupees 80 and equity to rupees 5 each fully paid up. 1 rupees 5 equity share to be issued for each rupees 10 for gross preference share dividend as per. Authorized capital to be restored to its original value. Goodwill, preliminary expenses, debit balance of P&L account and security premium account to be written off. Building to be written down to rupees 1,48,000. Now give general entries recording the above transactions and draw up balance sheet. आपको जनरल एंट्रीज प्लस बैलेंस शीट दोनों बनानी है. जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड. नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है उनको 80 तक और इक्विटी शेयर कैपिटल को 5 रुपीज़ तक रिड्यूस किया गया है. 100 रुपीज़ के तो है प्रेफरेंस शेयर और 10 रुपीज़ का है इक्विटी शेयर. तो फर्स्ट एंट्री आज 31 2016 को होगी. डैट इज रुपीज़ 107% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 100 किस में चेंज हो गए 80 रुपीज़ में. रुपीज़ 87% प्रेफरेंस शेयर टू कैपिटल रिडक्शन. बैलेंस अमाउंट किस में कैपिटल रिडक्शन में. 12 लाख से ये है 80 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डैट इज 12,000. 9,60,000 और इसका बैलेंस किस में आ गया है 2,40,000 कैपिटल रिडक्शन में. नेक्स्ट है अब इक्विटी शेयर को भी आपको रिड्यूस करना है. 10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रुपीज़ 5 इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन. 2,20,000 के इक्विटी शेयर्स हैं तो 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 11 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गए और 11 लाख कैपिटल रिडक्शन में. नेक्स्ट अब आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है कि 2013 से ये पेंडिंग है. प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड एरियर्स कब से है 1 अप्रैल 2013 से. फाइन. तो कितने इयर्स का एरियर्स हो गया 14, 15 और 16. 3 इयर्स का हो गया. 7% के हैं प्रेफरेंस शेयर. वर्थ है इसकी दैट इज 12 लाख. 12 लाख का आप 7% कैलकुलेट करेंगे. वैल्यू आ गई 84,000. ये 1 ईयर की है. आपको 3 इयर्स की निकालनी है तो 84,000 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 252,123. टोटल एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज 2,52,000. फाइन. और इसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर 10 रुपये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेंडिंग है तो उसके अगेंस्ट आपने 5 रुपीज़ का तो इक्विटी शेयर इशू किया है. दैट मीन्स आपने जितनी वर्थ का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है उसकी आधी रेट के इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की है. तो 2,52,000 का हाफ कितना हो गया है 1,26,000. इसके तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की है और बैलेंस का पेमेंट कैपिटल रिडक्शन से हुआ है 1,26,000 का. क्लियर. प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू रुपीज़ 5 इक्विटी शेयर कैपिटल वैल्यू आ जाएगी 1,26,000 से. और नेक्स्ट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट. प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का पेमेंट हो गया है आपका 1,26,000. 1,26,000. नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल से रिलेटेड. उससे हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, उसको हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो करेंगे. गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम टू बी रिटर्न ऑफ. और बिल्डिंग के लिए है गुडविल है 2,40,000 तो गुडविल आ गई इधर 2,40,000 की. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या शेयर इशू एक्सपेंसेस वो है 1 लाख के. नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 70,000 का डेबिट बैलेंस गिवन है. और नेक्स्ट है बिल्डिंग 19 लाख की बिल्डिंग गिवन है बैलेंस शीट में. और एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसकी वैल्यूएशन है 14,80,000 की.
तो जो बैलेंस हुआ वो हमारा लॉस है, जिसको कि हमने कैपिटल रिडक्शन से कवर किया है 4,20,000। तो ये सारे अमाउंट हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अब हमें नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिटर्न ऑफ करना है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो फर्स्ट में हो जाएगा बाय 100 रुपीज़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,40,000 से, बाय 5 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल 11 लाख से। तो इधर आ गया 2 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1,26,000 से, 2 गुडविल है अपनी 2,40,000, 2 शेयर इशू एक्सपेंसेस 1 लाख, 2 डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट 7 लाख से, 2 बिल्डिंग 4,20,000 से। इनका दोनों का टोटल करेंगे, इसका टोटल आ रहा है 134,00,000, इसका टोटल आ रहा है 158,6,000। इसमें से ये माइनस कर दीजिए, -134,00,000, तो आ गया 2,46,000। इधर आ जाएगा बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 2,46,000 से, टोटल आ रहा है 158,6,000। तो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, उससे हम एंट्री उधर कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,46,000 से। क्लियर है जनरल एंट्रीज। नाउ वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है ऑथराइज्ड कैपिटल टू बी रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे चली गई है। तो अब ये देखिए यहाँ पे इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, वही हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है। दैट मीन्स 12 लाख का तो प्रेफरेंस शेयर है और इक्विटी शेयर है 22 लाख का। 22 लाख का इक्विटी शेयर हो गया और प्रेफरेंस शेयर आपने लिख दिया है 12 लाख का। मेन कॉलम में ये आ गई वैल्यू। इक्विटी शेयर किए थे 5 रुपीज़ वाले और प्रेफरेंस शेयर किए थे 80 रुपीज़ वाले। तो आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे। फाइन, यही एडजस्टमेंट करना है आपको इस इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। इसके लिए फर्स्ट हमने की है इक्विटी शेयर की और प्रेफरेंस शेयर की। इक्विटी शेयर हमने इशू की थी 11 लाख की और प्रेफरेंस शेयर 9,60,000 से। इसकी पर शेयर रेट थी 5, तो इससे आ गया हमारी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसमें भी डिवाइडेड बाय 80 किया तो ये आ गया। फाइन, नाउ अब हमने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के एवज में भी इक्विटी शेयर इशू की थी 1,26,000 की। ये रही पर शेयर कितने का है, 5 रुपीज़ का, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आपके ये। तो ऐसे आपने इसको प्रेजेंट कर दिया है बैलेंस शीट में। नाउ रिजर्व और सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,20,000 से और आपने कितना रिटर्न ऑफ कर दिया, -2,46,000। फाइन, तो वैल्यू कितनी आ गई, 74,000। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,20,000 से। P&L का एडजस्टमेंट था वो रिटर्न ऑफ हो चुका है। नेक्स्ट इज असेट, नॉन करंट असेट्स। बिल्डिंग 19 लाख से और रिटर्न ऑफ कितने की हो गई है, 4,20,000 से। ग्रॉस वैल्यू कितनी है, 14,80,000। मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन लेस करके वैल्यू 6,40,000। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है इसमें। करंट असेट्स, इन्वेंट्री और स्टॉक। नेक्स्ट आपको गिवन है इसमें गुडविल, नॉन करंट असेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन दोनों को आप एडजस्ट कर चुके हैं। देयर आफ्टर करंट असेट्स में स्टॉक है 2,80,000 और डेटर्स भी अपने हैं 1,80,000 के।
टोटल कर लिया, आपका टोटल मैच हो रहा है। असेट्स का आ रहा है 25,80,000, वैसे ही लाइबिलिटीज का भी क्या आ रहा है 25,80,000। यूनिट 5th का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज द एक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन विद द फॉलोइंग लाइबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ₹2 lakh, सिक्योरिटी रियलाइज्ड ₹2,50,000, preferential creditors 60,000, some unsecured creditors of 3,05,000, liquidators out of pocket expenses amount to ₹2520. Liquidator is entitled to remuneration of 3% on amount realized and 1.5% on the amount distributed to unsecured creditors, excluding preferential creditors. इसमें preferential creditors को आपको involve नहीं करना है। The various assets excluding securities in hand fully secured realized ₹2,60,000, मतलब सिक्योरिटीज के अलावा आपको 2,60,000 मिले हैं। You are required to prepare liquidators account showing the composition given to unsecured creditors. The liquidator is entitled his remuneration on realization of security in the hand of secure creditors. नाउ अब आपको लिक्विडेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है जिसमें रिसिप्ट और पेमेंट की हम एंट्रीज कर रहे हैं। एक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन लिक्विडेशन, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट। फाइन, फर्स्ट आप लिखेंगे अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम वेरियस असेट्स कितना 2,60,000, इसमें सिक्योरिटीज नहीं है तो विच आर नॉट प्लेस्ड। सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिसमें कि सिक्योरिटी रखी गई है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके 2 लाख के हैं और सिक्योरिटी से कितना मिला है 2,50,000, तो सिक्योरिटी रियलाइज्ड 2,50,000 और पेमेंट कर दिया आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 2 लाख का, तो सरप्लस है 50,000 का, ये रिसिप्ट में आ गया। नेक्स्ट लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लिख देंगे आप 2,520 के, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 60,000 के। लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, इसके लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि जितना भी अमाउंट रियलाइज्ड किया है वसूला है उस पर 3%, तो फर्स्ट अमाउंट तो इन्होंने वसूला है 2,60,000 का, सेकंड इन्होंने वसूला है 2,50,000 का, तो टोटल अमाउंट इन्होंने कितना वसूला है दैट इज 5,10,000 का, ये है 5,10,000, इसका 3% आपने दे दिया 15,300 का। नेक्स्ट है कमीशन से रिलेटेड, जो कि बोला गया 1.5% दिया गया ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका 1.5%। तो सबसे पहले हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन करेंगे। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ असेट्स 3,10,000 हुआ है, कैसे कि 2 लाख का तो आपने पेमेंट कर दिया है, तो 2,60,000 प्लस 50,000 जो आपने रिसिप्ट के कॉलम में देखा था दैट इज 3,10,000। लिक्विडेशन रिम्यूनरेशन कर दिया लेस 15,300 का, ये डायरेक्ट है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो गए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए, टोटल आपका कितना बच गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और कमीशन के लिए दैट इज 232180। नाउ द फॉर्मूला ऑफ कमीशन दैट इज अमाउंट लेफ्ट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, 232180 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आपको कमीशन रेट क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1.5 रेट 1.5, इधर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 232180। कमीशन जो कि लिक्विडेटर को मिलेगा। फाइन, टोटल अमाउंट आपका इतना था, उसमें से कमीशन ये है, इन दोनों को लेस कर दोगे तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का क्या हो जाएगा अमाउंट आ जाएगा, कितना आ गया 228749, 3431 बाहर आ गया 18731। तो ये देखिए ये किसका निकला है 228749 का कितना परसेंट है 1.5% है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ ये किसका परसेंट निकला है, इसका निकला है। सिक्योर क्रेडिटर्स को कितना मिला, टोटल वैल्यू है आपकी अनसिक्योर क्रेडिटर्स की दैट इज 3,05,000। फाइन, और इनको इतना मिला तो क्या कर देंगे 228749
149 डिवाइडेड बाय 305,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 75%। दैट मीन्स अनसिक्योर क्रेडिटर्स को 100 पैसे में से 75 पैसे मिले हैं।